कल्पना कीजिए, समय के चक्र में 9 अवतार आ चुके हैं। हर युग में जब अधर्म बढ़ा, तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर संतुलन स्थापित किया। लेकिन एक अवतार अभी भी शेष है, वो जो भविष्य में आने वाला है। सृष्टि के आरंभ में जब प्रलय का अंधकार छा गया और चारों ओर जल ही जल था, तब एक छोटी सी मछली ने राजा मनु से आश्रय मांगा। वही मछली धीरे धीरे विराट रूप में प्रकट हुई। वो दिव्य शक्ति थी जिसने मनु, सप्त ऋषियों और ज्ञान की रक्षा की, ताकि नई सृष्टि फिर से जन्म ले सके। फिर समय आया जब देव और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। पर्वत डूबने लगा, तब ईश्वर ने विशाल कच्छप का रूप धारण कर अपनी पीठ पर उसे संभाला। उसी सहारे से अमृत प्रकट हुआ और संतुलन बना रहा। जब पृथ्वी को अधर्म के कारण पाताल में ले जाया गया, तब दिव्य शक्ति ने वराह रूप लेकर उसे अपने दांतों पर उठाया और असुरों का अंत किया। जब अत्याचारी को वरदान का अभिमान हुआ कि वो न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर न बाहर, तब ईश्वर आधे सिंह और आधे मनुष्य के अद्भुत रूप में प्रकट हुए और संध्या समय द्वार पर उसका अंत कर दिया। राजा बलि के यज्ञ में एक छोटे ब्राह्मण बालक ने 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उसने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया। जब अन्याय बढ़ा, तब एक ब्राह्मण योद्धा ने परशु उठाया और अत्याचारियों का दमन किया। त्रेता युग में मर्यादा और आदर्श का स्वरूप लेकर एक राजकुमार ने रावण का अंत किया और धर्म की पताका फहराई। द्वापर युग में एक दिव्य बालक ने अत्याचारी कंस का अंत किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। फिर एक शांत रूप में करुणा और अहिंसा का संदेश दिया गया, जिससे मानवता को लोभ और मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा मिली। और अब वो अवतार जिसकी प्रतीक्षा है। कहा जाता है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब एक दिव्य योद्धा सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होगा। उसके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी और उसका आगमन अन्याय के अंत का संकेत होगा। वही भविष्य का अंतिम अवतार होगा जो फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथाएं पसंद हैं, तो जय ज्ञान शॉर्ट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें।